और इसको जो है दाहिने हाथ में अंगूठी इसको पहना दो। इस वाले इसमें अंकु इसमें नहीं किया इसमें कृष्ण माता शुभम व्यापारो जग में हल्दी बामन शुक्ल और भलन करने के शुभ्याम देवा भजन से मार्ग त्रासे रंगे तुम बेटी से मही देवी तुम दाय शुद्ध मेनु छोड़ के बाद संतनु नाम तो भगवती मानो बजारी तारगो तो हजी जी जो माता से पिता से पुत्र विश्व देवाजी पंजाबी जी का गुली तो मध्य हो शांति सुगम शांति पृथ्वी शांति राप शांति उखज शांति वनस्पति शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सत्वगुण शांति शांति रेव शांति श्यामा शांति रेव शांति भगवती पुष्पम में खुश राधो गणपत्यापन देवताभ्यो नमः। ये लो पुष्पम गणपत्यापन देवताभ्यो नमः। एक बिलपत्र चढ़ा दो गणपत्यापन देवताभ्यो नमः। लो समीपत्रम एक समीपत्र ले लो गणपत्यापन देवताभ्यो नमः। चढ़ाओ चढ़ाओ दुर्वादनम गणपत्यापन देवताभ्यो नमः। धूपम दीपम दर्शयामि गणपत्यापन देवताभ्यो नमः। जल से भगवत पंचामी स्नानते फिर जल से 2 बार शुद्ध स्नानम आचमनियम। इस शंख में जो है ना वो दूध कहाँ रख दिया, लाओ इसमें दूध भर दो। ये लो शंख लो। हाँ इधर से आराम से। हाँ उधर से जो है जो पकड़ रखा है वहाँ से दूध गिरा भगवान पे। इधर से गिरा इधर से ऐसे ये है हाथ लगाओ उसका हाथ में। हरि ओम सहत शीर सहत भूमि गुण शब्दस्पृकते तीर्थ सांगुलम पुरुषैवेद गुण शब्दम जबुत में भाव्यम उतामत तो से संयुतम नेनाथ रोहति एतावान समय मातो यहाँ से पुरुष पाद विश्वाभूतांत पाद समदंदिवीच पाद पुरुष पादोस्य अभवत प्रदोषम शासना सुनेवि ततो विराज जाय तब विराजोदि पुरुष सदातो देते तपश्चात भूमि शुभ्र तस्मात् एक समुद्र समृद्धम विराज देते रहना धीरे धीरे गृहान सुमुखो भुक्त्वा प्रसीद पुरुषोत्तमम प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा ध्यानाय स्वाहा उदराय स्वाहा समानाय स्वाहा। मध्य मध्य आचमनियम। एक बार जल ले लो उस पर से घुमा के ना भगवान को चढ़ा दो। ऐसे ऐसे घुमाए। हाँ भगवान को चढ़ा दो वैसे उनको भोग लगा दो। लो फिर ले लो जल। नाम ताम हो भवे श्री ओंकार मंडला दृष्टि देवताभ्यो नमः। अक्षतम ओंकार मंडला दृष्टि देवताभ्यो नमः। पुष्पाणि ओंकार मंडला दृष्टि देवताभ्यो नमः। पुष्पांते पुष्पमाला में एक माला भी है उसमें तो ले लो। पुष्पमाला नहीं है चलो कोई बात नहीं। बिलपत्र दे दो। नमो बिलमने च कवचने च नमो बिलमने च पुरुषने च नमः श्रुताय च शुक्षणाय दुंधाय च हृदयाय बिलपत्रम ओम धतुरपत्रम धतुरफल पुष्पम वंदे शिवम शंकरम। प्रार्थना पूर्वक मन पुष्पांजलि। गौरी पीले पानी पीले 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसीलिए हे मुनि श्रेष्ठ कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य आप सबने सब प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था, सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि इस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे उन्हें देखकर स्तुति
करने लगे, हे भगवान आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्यंत नहीं, यानी गुण स्वरूप सृष्टि का आदि भूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है, आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है, निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, हे भगवान, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेकों प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तूने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य को देने वाला स्वर्ग तथा मृतलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण जी का व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आय पर्यंत यहाँ सुख होकर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, और किसने यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से बताइए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थान पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया ले। गेहूं के भाव में 60 का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर देता। बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। नृत्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कलिकाल में यही भूमि पर सरल मोक्ष का उपाय है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास जा आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा कर कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला, सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल को देने वाले हैं, इसीलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का विधान बतलाकर पूरे ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया है मैं उसको करूंगा, यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठ भगवान सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चढ़ा। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ। यह व्रत मैंने तुमसे कहा है विप्रों में, अब और आगे क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया है वह सब हम सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा, आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, यह सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में जो लकड़ी बेचने से जो धन मुझे मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में सोच विचार कर बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वहां गए। वह उस रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिन उसे चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा
लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर अब उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट को दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय में वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, तो आप यह मुझे बताइए। साधु राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सारा विधान कहो, मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे ही निश्चय संतान होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हुआ आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी पत्नी से संतान देने वाले उस सत्यम व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वह दिनों दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने अपने पति से कहा, आपने जो संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पितृ में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूध पिलाकर कहा, पुत्री के वास्तव को सुयोग बरकत कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूध कंत नगर पहुंचा और वहां पर खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग बनिक पुत्र को ले आया। उस योग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय में भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जामाता सहित समुद्र स्थित रत्नपुर नगर में गया और वहाँ दोनों ससुर जामाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा के धन को चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए वो राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वो दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बांध कर ले गए और राजा से बोले, यह दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं। तब राजा की आज्ञा से कठोर कारावास में डाल दिया और उनका सारा धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान ने साप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई। उनके घर पर जो धन रखा था सब चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को देर से घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही वो, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जाएं तथा साथ ही प्रार्थना की, हम सबका अपराध क्षमा करो भगवान। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और सारा धन जो तुमने ग्रहण किया है उन्हें वापस दे दो। नहीं तो मैं तेरा धन पुत्रादि राज्य सब नष्ट कर दूंगा। ऐसे राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा
चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों बनिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय की बात नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दूना धन देकर आदर सत्कार सहित विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अध्याय सूत जी बोले, हे वैश्य ने मंगलाचार आरंभ करके आरंभ की। ये तो है संघ बजाने वाला संघ तो कथा करने तो फिर बजा देंगे, दोनों काम कैसे होगा? बीच बीच में करता है ना। हर अध्याय में संघ करता है। ऐसा है, देखो फिर जूठा हो जाएगा हाथ। चलिए कोई बात नहीं, कथा कर देता हूँ फिर बजा दूंगा, उसमें क्या है? कोई बात नहीं, बाद में कीजिए। सूत जी बोले, वैष्णव ने शंकर मंगलाचार्य करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाम में क्या है? बेईमानी बनिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाम में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊँची उठी देखकर अचंभा किया और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर वो दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे सत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे बनिक पुत्र, मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी पत्नी को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, हे पुत्री, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देख साधु दुखी हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो कुछ भूल हुई है उसे आप क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसका पति इसको अवश्य मिलेगा। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा। फिर इस लोक का सुख होकर अंत में स्वर्ग लोक को गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। पंचम अध्याय। अब सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान सत्यनारायण का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वाले को भक्तिभाव से बांधवों सहित सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमान बस मान नहीं गया और न ही नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला। वहाँ उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि यह सब भगवान ने किया है।
तब वह ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से जैसे पहले था सब वैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन बंधनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण करके अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया वह उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सदानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोरत ध्वज बनकर अपने पुत्र को आड़े से चीर कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्त युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 भगवान नारायण नारायण ये बोले बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ये बजने वाला ही है।